हरिओम। मैं अमित कौशल शास्त्री आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज मैं जिस विषय पर चर्चा करने जा रहा हूँ वह विषय बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। वह विषय है कि ब्राह्मण का राज्य की अर्थव्यवस्था बनाए रखने में अहम योगदान होता है, या यूँ कह सकते हैं कि ब्राह्मण किसी राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी होता है। अब आप सोचोगे कि एक ब्राह्मण किसी राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कैसे हो सकता है? तो कहा भी गया है कि धर्मस्य मूलम अर्थम, अर्थस्य मूलम कामम। अर्थात अर्थव्यवस्था मजबूत है तो धर्म मजबूत होगा, और धर्म मजबूत है तो हमारी इच्छाओं की पूर्ति सहज ही होती रहती है। ब्राह्मण का अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाए रखने में अहम योगदान होता है। ब्राह्मण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए धर्म का काम करवाते हैं, यानी कि पूजा पाठ अनुष्ठान इत्यादि करवाते हैं। अनुष्ठान में या पूजा में वह एक लिस्ट या सूची बना के आपको देते हैं जिसमें पूजा की सारी सामग्री लिखी होती है। अब आप देखोगे कि उस एक लिस्ट में अलग अलग तरह की दुकानों से अलग अलग तरह के लोगों से मिलने वाला सामान लिखा होता है, जैसे कि करियाना का सामान, कुम्हार के घर से मिलने वाला सामान, किसान के घर से गेहूँ, अलग अलग तरह का अनाज इत्यादि। कपड़ा लिखा होता है, फल फूल लिखे होते हैं, मिठाई लिखी होती इत्यादि सामान लिखा होता है। अब आप सभी सामान को एकत्रित करते हो और आपके घर में पूजा अनुष्ठान शुरू हो जाता है। अब ब्राह्मण द्वारा करवाए हुए एक अनुष्ठान से आपका तो भला होता ही है, साथ में उन सब लोगों का व्यापार चलता है, उन सब लोगों को रोजगार मिलता है जहाँ जहाँ से आपने सामान यानी पूजा की सारी सामग्री खरीदी है। अकेला ब्राह्मण देवता सभी वर्ग को साथ लेकर चलता है, वह सभी वर्ग को रोजगार देने में सक्षम होता है। इसीलिए ब्राह्मण देवता को राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कहा गया है। ब्राह्मण अपने यजमान की भलाई के साथ पूरे समाज का भला सोचता है। अब अगर हम बात करें आत्मनिर्भर भारत बनाने की, तो इसमें भी ब्राह्मण का अहम योगदान पहले से ही रहा है, क्योंकि उनके द्वारा पूजा पाठ के सामान की सूची से देश में हर वर्ग को रोजगार मिलता है और देश की अर्थव्यवस्था को गति मिलती है। जो लोग सोचते हैं कि पूजा अनुष्ठान से ब्राह्मण बहुत ज़्यादा खर्चा करवाते हैं, तो उनको वीडियो देखने के और सुनने के बाद अपनी धारणा बदलनी चाहिए और विचार करना चाहिए कि पूजा पाठ अनुष्ठान इत्यादि से वह अपने साथ साथ देश का और देश के हर वर्ग हर व्यापारी का कल्याण कर रहे हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप इस पर विचार करोगे और ब्राह्मण और पूजा पाठ अनुष्ठान के प्रति अपनी श्रद्धा बनाए रखोगे। इससे आपका, देश का और सभी वर्ग का भला होगा, क्योंकि कहा भी गया है कि कर भला तो हो भला। इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।